पीआर इंडिया न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। आजमगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार और दी प्रेस क्लब के अध्यक्ष एसके सत्येन जी की माता बीना देवी का निधन हो गया है। पिछले 1 महीने से उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी। अस्पताल में इलाज के दौरान निधन की खबर आजमगढ़ पहुंची तो पत्रकार साथियों में शोक की लहर दौड़ गई। आज जिला मुख्यालय पर एक शोक सभा हुई। इसमें जिले के सभी पत्रकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला मुख्यालय पर हुई शोक सभा में संदीप उपाध्याय, ओम प्रकाश अग्रवाल, अंबुज राय, रवि प्रकाश सिंह, विनोद सिंह सेनू, राजीव चौहान, रामसकल यादव, मनीष पांडे, पंकज पांडे, शीतला त्रिपाठी, राजीव प्रजापति, प्रिंस यादव, देवव्रत श्रीवास्तव जी, विवेक गुप्ता, राजेश यादव सहित बड़ी संख्या में पत्रकार साथी मौजूद रहे। विक्रांत राव की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। कोरोना की तीसरी लहर भले ही आ चुकी है, लेकिन यह देखा जा रहा है कि उन लोगों पर असर कम है जो दोनों टीका लगवा चुके हैं। यही वजह है कि सरकार फैसला करने वाली है कि अब 12 से 14 साल के बच्चों का भी टीकाकरण करा दिया जाए। हम आपको बता दें कि इस समय 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीनेशन जबरदस्त पैमाने पर कराया जा रहा है। इस बारे में नई दिल्ली से खबर आई है कि जल्द ही सरकार 12 से 14 साल के बच्चों का भी टीकाकरण शुरू कराएगी। इस बारे में टीकाकरण संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI के कोविड-19 कार्य समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने मीडिया को बताया कि 15 से 18 साल के किशोरों को टीकाकरण कराया जा रहा है और लोगों में गजब का उत्साह भी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च तक दोनों डोज किशोरों को लग जाएगी, क्योंकि 28 दिन में ही दूसरी खुराक लगाई जानी है। इसके बाद मार्च से 12 से 14 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन भी कराया जाएगा। ऐसे में उन बच्चों के लिए भी राहत भरी खबर है जो 12 से 14 वर्ष के हैं, क्योंकि टीकाकरण के बाद ही पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था स्पीड पकड़ पाएगी। विक्रांत राव की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। हाल के कुछ महीनों में अगर आपकी बाइक चोरी हुई है तो यह खबर आपके लिए है। जी हां, आजमगढ़ के हरोला थाने पर आधा दर्जन बाइकें मिली हैं और 2 शातिर वाहन चोर भी गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से एक बाइक का पता चला है जिसकी चोरी हुई थी, पुलिस ने उससे संपर्क कर लिया है। लेकिन 5 बाइकें किसकी हैं जो बरामद हुई हैं, इसका लिंक पुलिस तलाश रही। तो अगर आपकी बाइक भी चोरी हुई है तो तुरंत अहरौला थाने से संपर्क करें, हो सकता है आपकी बाइक भी वहीं मिल जाए। इस बारे में आजमगढ़ के SP ग्रामीण ने बताया कि अहरौला थाना पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो वाहन चोरी की घटना में इन्वॉल्व थे। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना प्रभारी अहरौला और उनकी टीम को 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इनके नाम अनूप गुप्ता थाना अतरौलिया के मदियापार गांव का रहने वाला है और जितेंद्र ग्रहरी ग्राम माधवपुर अंबेडकर नगर का रहने वाला है। इनके कब्जे से 1 तमंचा, 1 कारतूस, 5 चोरी की मोटरसाइकिल व 1 चोरी की स्कूटी भी बरामद हुई है। एक मोटरसाइकिल अहरौला के ही मुकदमे से लिंक हुई है। बाकी शेष बरामद मोटरसाइकिलों को लिंक करने का प्रयास किया जा रहा है। इनसे पूछताछ से एक अन्य व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रकरण में समस्त विधिक कार्रवाई पूर्ण कर उन्हें न्यायालय के लिए रवाना किया जा रहा है। मुकदमे में शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट तथा गैंग पंजीकरण की कार्रवाई कराई जाएगी। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें अनूप गुप्ता पुत्र निरंजन गुप्ता शामिल है, जो तरौलिया थाने के मदियापार गांव का रहने वाला है। इसके अलावा अंबेडकर नगर जनपद का जितेंद्र अग्रहरी पुत्र बाबूराम भी गिरफ्तार हुआ है। SP ग्रामीण ने बताया कि इनके पास से असलहा और बाइकें बरामद हुई हैं। पुलिस जल्द ही एक और अपराधी की गिरफ्तारी करेगी, जिसका कि पूछताछ में खुलासा हुआ है। उन्होंने बताया कि गिरोह बनाकर ये बदमाश वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। निश्चित तौर पर अब वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लगेगी। तो आप भी रहिए जागरूक, आप भी रहिए सजग, और अगर आपकी बाइक चोरी हुई है तो तुरंत करिए अहरौला थाने से संपर्क। आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज।
विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा हो चुकी है और सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने की प्रक्रिया भी रफ्तार पकड़ चुकी है। ऐसे में उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है जिनके यहाँ पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं। जी हाँ, निर्वाचन आयोग ने राहत देते हुए कहा है कि जहां भी पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, उनमें से केवल एक की ही निर्वाचन में ड्यूटी लगाई जाए। तो आपके लिए राहत भरी खबर जान लीजिए, यदि आपके यहाँ पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो आप तुरंत आवेदन कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर दोनों की ड्यूटी लगी है। यह सुविधा इसलिए दी गई है कि परिवार में बच्चे कोई परवरिश प्रभावित न हो, उनका पालन पोषण भी ढंग से होता रहे, देखभाल होती रहे। तो आप भी रहिए जागरूक। यदि आपके यहाँ पति पत्नी दोनों में से ड्यूटी सबकी लगा दी गई है तो तुरंत ड्यूटी कटवा सकते हैं। और इतना और भी जान लीजिए कि ड्यूटी कटने के बाद घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करना है, इधर उधर घूमना नहीं है। तो बच्चों की देखभाल करिएगा और देखते रहिएगा PR इंडिया न्यूज। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व यानी चुनाव में सबकी भागीदारी हो, सभी मतदाता जरूर वोट डालें, इसको लेकर प्रदेश सरकार और निर्वाचन आयोग द्वारा युवाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। आजमगढ़ में DAV PG कॉलेज के NCC कैडेटों के अलावा रोवर्स रेंजर की टीम पिछले 3 महीने से लगातार इस अभियान में अपनी हिस्सेदारी निभा रही थी। आज इसी अभियान के तहत आजमगढ़ के DAV PG कॉलेज कैंपस में एक भाषण प्रतियोगिता हुई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने अपनी सहभागिता निभाई। मुख्य अतिथि के रूप में कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर प्रेमचंद यादव मौजूद थे, तो वहीं NCC अधिकारी डॉक्टर पंकज सिंह, कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर अरुण सिंह भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सभी ने बड़े ही गंभीरता से छात्र छात्राओं के भाषण को सुना और उसके बाद रिजल्ट घोषित हुआ। सभी विजेता प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर DAV PG कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर प्रेमचंद यादव ने कहा कि युवाओं की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। समाज का नेतृत्व अगर युवा करें तो जरूर बदलाव होता है। ऐसे में हम लोग चाहेंगे कि मताधिकार का प्रयोग सभी लोग बढ़ चढ़ कर करें और युवा अपने गली और गांव में जाकर अन्य लोगों को भी जागरूक करें कि लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में वोट जरूर करें। डॉक्टर पंकज सिंह ने सभी छात्र छात्राओं का आभार जताया कि वे पिछले 3 महीने से लगातार इस अभियान में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता निभा रहे थे। रोवर्स और रेंजर्स के प्रभारी प्रांशु सिंह ने सभी छात्र छात्राओं और अतिथियों का आभार जताया और कहा कि आगे भी आने वाले समय में हम लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते रहेंगे। आलोक तिवारी की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कोविड की पूरी तरह रोकथाम तभी हो पाएगी जब सभी लोग समय से कोविड का वैक्सीनेशन करा लें। ऐसे में प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि सभी लोग यथासंभव जल्द से जल्द कोविड वैक्सीनेशन कराएं। इस संबंध में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा भी निर्देश जारी किया गया है। उसी के क्रम में आजमगढ़ स्थित DAV PG कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर प्रेमचंद यादव ने PR इंडिया न्यूज को बताया कि महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को यह जानकारी दी जा रही है कि समय से कोविड का वैक्सीन लगवा लें। इसके अलावा शिक्षकों और कर्मचारियों को भी निर्देशित किया गया है कि जो लोग भी पहली डोज लगवा चुके हैं वे दूसरी डोज जरूर लगवा लें। उन्होंने बताया है कि शासन के निर्देश पर विद्यालय आगामी 23 जनवरी तक बंद रहेगा। केवल ऑनलाइन मोड से पठन पाठन का कार्य होगा। इसके अलावा सभी शिक्षकों से कहा गया है कि मिड टर्म की जो परीक्षा संपन्न हुई है उसका मूल्यांकन कार्य भी संपन्न करा लिया जाए, जिससे कि छात्र छात्राओं का रिजल्ट समय से घोषित हो सके। प्राचार्य डॉक्टर प्रेमचंद यादव ने यह भी बताया कि सभी शिक्षक और कर्मचारी जिला मुख्यालय न छोड़ें, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बुलाया जा सकता है और उक्त अवधि में शिक्षणेतर कर्मचारी रोस्टर के अनुसार 50% क्षमता के साथ उपस्थित रहेंगे और शासन द्वारा कोविड के संबंध में जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। विक्रांत राव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।